थैंक यू कि उनकी कृपा से ही आप और मैं जुड़ पाते हैं सेवा में। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रभु जी आज ना थोड़ा सा गुरु महाराज को भी ग्लोरीफाई आप करना। अच्छा जी प्रभु जी। तो पहले हम भगवान को प्रणाम कर लेते हैं और मंगलाचरण कर लेते हैं, ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादानि सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। एक मिनट बोलिए। तो नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। पहले प्रभु जी भगवत गीता पढ़ लें या फिर गुरु महाराज को ग्लोरीफाई करते? पहले प्रभु जी गुरु महाराज को कर दो तो ज्यादा अच्छा है। गुरु फिर आप शुरू करिए प्रभु जी, पहले आप बताइए कुछ, फिर मैं थोड़ा मेरे को उत्साह आएगा। प्रभु जी एक वैष्णव के सामने में क्या बताऊं? गुरु महाराज नहीं प्रभु जी, आप भी वैष्णव ही है ना, तो जब कहते आप थोड़ा सा कुछ भी बोलिए। सूर्य के सामने जुगनू की चर्चा नहीं होनी चाहिए। फिर भी आप बोलते हैं तो मैं थोड़ा सा बताने का प्रयास करता हूँ। गुरु महाराज जो है 14 अगस्त 1944 को गुरु महाराज का आविर्भाव हुआ। गुरु महाराज दिल्ली के ही हैं और गुरु महाराज के जो पिताजी हैं थे वो एयर फोर्स में मतलब जॉब थी उनकी, अच्छे पद पर थे। और गुरु महाराज जो है हमेशा ही भक्ति के प्रति उनका लगाव रहा है। और गुरु महाराज को एक सेवा प्राप्त हुई थी मॉन्ट्रियल मंदिर में। उसमें
प्रभुपाद के रूम का क्लीनिंग करना था। तो गुरु महाराज ने वो प्रभुपाद के रूम का क्लीनिंग जो था बहुत सुंदर तरीके से किया। तो प्रभुपाद जब आए, बोला ये किसने ये आज क्लीनिंग किया है? तो फिर प्रभुपाद को बताया गया, है ना, गोपाल कृष्ण खन्ना। तो उनका नाम पूरा उस समय गोपाल कृष्ण खन्ना था। तो फिर प्रभुपाद बहुत प्रसन्न हुए। 1968 की बात है, और उस समय प्रभुपाद प्रसन्न हुए और 1 साल बाद ही गुरु महाराज को दीक्षा दे दी। उसके बाद गुरु महाराज जो हैं, जितना भी सैलरी उनको मिलती थी, प्रभुपाद के सामने पूरी सैलरी ला के देते थे। और प्रभुपाद बोलते कि आपने अपने लिए कुछ नहीं बचाया। तो गुरु प्रभुपाद जो शिक्षा देते थे उसमें से निकाल कर तो गुरु महाराज उसका सेवन करते थे, उससे अपना घर चलाते थे। इसको बोलते हैं पूर्ण शरणागति। गुरु महाराज ने अपने भक्तों से बहुत प्रेम किया है, मतलब बहुत प्रेम अवतारी हैं। एक शक्ति वेशा अवतार कहा जा सकता है। ऐसे प्रभुपाद एक शक्ति वेशा अवतार है, तो गुरु महाराज भी शक्ति वेशा अवतार है। एक बार की बात है कि गुरु महाराज के गुरु भाइयों ने, है ना, गुरु महाराज को मंदिर से बाहर निकाल दिया। और फिर गुरु महाराज को लेक्चर करने के लिए बोला गया। तो गुरु महाराज उन्हीं भक्तों को गुणगान कर रहे हैं जिन्होंने उनको बाहर निकाला था। मेरे गुरु भाई ऐसे बोलते थे। तो इस प्रकार गुरु महाराज जो है का भाव बहुत सुंदर रहा है। गुरु महाराज एक बार यात्रा में जा रहे थे भक्तों के साथ। तो गुरु महाराज जो हैं गायत्री मंत्र का जप करते हैं। गुरु महाराज गायत्री मंत्र का जप कर रहे थे कार में चलते चलते। तो कार से एक कौवा आके टकराया। टकराने के बाद गुरु महाराज तो ध्यान में मग्न है, आंख बंद है। और 20 मिनट बाद जब गुरु महाराज ने आंख खोली तो गुरु महाराज कहते हैं कि उस कौवे का क्या हुआ? तो भक्त लोग कहते हैं गुरु महाराज आप तो ध्यान में मग्न थे, आपको कैसे पता? बोला नहीं, गाड़ी बैक करो। और गुरु महाराज ने गाड़ी बैक कराई और फिर उसी कौवे के पास पहुँचे। और फिर वहाँ पर बोला कि गुरु महाराज वो तो इतनी स्पीड से कार चल रही थी, तो कौवा तो मर गया है। तो फिर गुरु महाराज ने उसके लिए भी हरि नाम संकीर्तन वहीं पर कराया। बोला इसको हरि नाम संकीर्तन करो इसके लिए। तो गुरु महाराज जो हैं मतलब एक एक जीव के, ना कि मतलब मनुष्यों के प्रति, एक समस्त जीवों के प्रति दया का भाव रखते हैं। गुरु महाराज का एक बार फ्लाइट था, गुरु महाराज को मॉर्निंग सेवा करनी थी। तो गुरु महाराज को मॉर्निंग सेवा करना बहुत अच्छा लगता था। लेकिन गुरु महाराज का एक दिन निश्चित हो गया था कि गुरु महाराज को एक दिन बाहर जाना है। तो गुरु महाराज ने वो अपनी सेवा ट्रांसफ़र कर दी थी भक्त के कि आप सेवा करना। लेकिन क्या हुआ कि गुरु महाराज की जो फ़्लाइट जो थी वो लेट हो गई। तो गुरु महाराज अभी टेंपल से निकले नहीं थे। तो गुरु महाराज जब होते थे तो गुरु महाराज ही मॉर्निंग मंगला आरती करते थे। लेकिन गुरु महाराज ने कहा कि नहीं, मैंने अपनी सेवा को पहले ही ट्रांसफ़र कर दिया है, तो मैं अब इस तरह नहीं कर सकता। गुरु महाराज जिसको जो सेवा देते उससे छीनते नहीं थे। तो एक मतलब एक अद्भुत जो रस है। मैं जब अपने लिए बताता हूँ कि जब हमारा रुक्मिणी द्वारकाधीश का निर्माण मतलब यज्ञ हुआ था, जब इसको उद्घाटन किया गया था, तो गुरु महाराज, मैं तो पहली बार ही गया, उस समय शायद मैंने पहली बार ही भक्तों का संग किया था। तो रुक्मिणी द्वारकाधीश में हवन वगैरह हुआ था और तो गुरु महाराज को बुलाया था उद्घाटन करने के लिए। तो पहले दिन ही मेरी सेवा लग गई
कि आपको क्या करना है, गुरु महाराज आएंगे, आपको हाथ पकड़कर, मतलब गुरु महाराज को रास्ता बिल्कुल क्लियरेंस होना चाहिए। तो हम सब भक्त एकदम हाथ पकड़ के ऐसे खड़े हुए थे, और मैंने देखा कि गुरु महाराज आए और एकदम त्रिदंड लिए, और इतना तेज चल रहे थे, इतना तेज चल रहे थे मेरे सामने से, मतलब हम लोग सेवा में थे, तो हमने वहीं पे प्रणाम किया। और गुरु महाराज इतनी फास्ट स्पीड से चल रहे थे उस समय, जब हमारे रुक्मणी द्वारकाधीश का है ना स्थापना दिवस मनाया गया था। तो गुरु महाराज जो है, उसके बाद मैंने कई बार दर्शन किया अपना मंदिर में, बहुत भीड़ होती थी भक्तों की। लेकिन अब जो यहाँ पर हमारा जन्माष्टमी का लास्ट ईयर प्रोग्राम हुआ था, तो हमारी सेवा तो उसमें लगी थी, है ना, फूड किचन में, कि आपको प्रसाद पैक करना है। तो मेरी मिसेज़ बोली कि चलो गुरु महाराज आए हैं, वहाँ पर चलते हैं, एक बार दर्शन कर लेते हैं। मैंने कहा ये भी गुरु महाराज की सेवा ही है, दर्शन ही है, हम लोग यहाँ पे सेवा करें। बोला नहीं, तो मुझे छोड़ कर आओ। तो मैंने कहा चलो मैं तुम्हें छोड़ के आता हूँ। तो मैं उसको छोड़ने गया, और गुरु महाराज के दर्शन करते करते मैं भी वहीं पे रुक गया। मैं भी वहाँ से निकल नहीं पाया। फिर वहाँ पे मेरे को दोबारा सेवा मिली कि आपको रास्ता क्लियर करना है, गुरु महाराज जब निकलेंगे तो फिर से वही सेवा। तो फिर से वही सेवा मिली, तो गुरु महाराज बिल्कुल पास से निकले। गुरु महाराज के मुख में इतना चमक थी, है ना, मतलब गुरु महाराज का, हमने भगवान को तो साक्षात्कार नहीं देखा, है ना, लेकिन गुरु महाराज अभिन्न, मतलब भगवान से अभिन्न नहीं है, भगवान स्वरूप बिल्कुल। तो गुरु महाराज का जितना भी बोला जाए, बहुत सारा ग्लोरिफिकेशन है, बहुत सारा प्रिपरेशन है, लेकिन आज हम प्रभु जी से सुनना चाहते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। और मेरे को भी बहुत अच्छा लगा था कि जब मैंने अपना नेम इनिटेशन, मतलब दीक्षा में दे दिया था, तो मन में बहुत प्रसन्नता होती थी कि गुरु महाराज अब उनके हाथ से मेरी दीक्षा हो जाएगी, तो बहुत प्रसन्नता रहती थी मन में। लेकिन है ना कि भक्ति में कभी भी देरी नहीं करना चाहिए। भक्ति जो है, जब हमें अनुभव हो जाए कि भगवान हैं, बस उसी समय हमने तुरंत स्वीकार कर लेना चाहिए। अगर देरी करेंगे तो बस मेरी तरह पछताएंगे कि अगर थोड़ा और जल्दी होता तो शायद, है ना, गुरु महाराज का मैं, है ना, कुछ अंश रूप बन पाता। फिर भी हमें गुरु महाराज का, है ना, जो मंत्र था वो हमारी शिक्षा गुरु के माध्यम से दिया गया कि अब आप इसको तैयारी करिए। तो कम से कम कुछ अंश प्राप्त हुआ, इसलिए मैं अपने आप को वो सौभाग्यशाली समझता हूँ। और गुरु महाराज के परम शिष्य हमारे साथ हैं, तो अगर मैं इनकी छत्र छाया में भी रहूँगा, तो इनका चरणों को पकड़ा रहूँगा, तो शायद ये मुझे भगवत धाम की तरफ, है ना, ले जा सकते हैं, कृपा दे सकते हैं। प्रभु जी, मेरे को तो बस टूटा फूटा इतना ही आता है। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी, आपने तो सारा तो बता दिया प्रभु जी, बिल्कुल बहुत अच्छा बताया आपने। आपका अच्छा भाव है गुरुदेव के प्रति, और मैं तो कहाँ परम शिष्य प्रभु जी, सबसे निकृष्ट शिष्य जो होगा ना वो मैं हूँ गुरुदेव का, सच बता रहा हूँ। ये बस भगवान गुरु महाराज और मैं ही जानते हैं कि मैं कितना परम और कितना निकृष्ट हूँ। प्रभु जी के बारे में एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि जी प्रभु जी जो हैं हमारे हिचक्रेश स्वरूप जीवन दास प्रभु जी, देखिए प्रभु जी ने अपना, है ना, भगवान के प्रति कितना समर्पित हुआ जाता है। प्रभु जी ने मतलब थोड़ा 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 पैसा जोड़ा, और प्रभु जी ने ना गुरु महाराज को जोड़ जोड़ के करीब 1.5 लाख रुपया
गुरु महाराज के चरणों में जाके दिया और गुरु महाराज का सानिध्य प्राप्त हुआ। गुरु महाराज ने इतने भक्तों के सामने प्रभु जी को सम्मानित किया, अपने पास बुलाया, माला पहनाई। तो प्रभु जी को, और प्रभु जी ये भी बोलते हैं मैं निकृष्ट हूँ। तो समझ सकते हैं कि एक वैष्णव का क्या स्वभाव होता है ना। कितना सौभाग्य है प्रभु जी। हमारा सौभाग्य है कि हम तो सोचते हैं कि अगर हम 100 रुपये भी दे देंगे तो 10 बार सोचेंगे कि अरे 100 रुपये चले गए। प्रभु जी ने अपना, है ना, कितना सैलरी भी ज़्यादा नहीं है प्रभु जी का, लेकिन प्रभु जी ना उसमें से निकाल के 1.5 लाख रुपया जोड़ा और फिर प्रभु जी ने गुरु महाराज को समर्पित किया। तो इसलिए प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू आप सबका। तो बस वो भी इच्छा गुरु महाराज की थी, मैं तो बस एक निमित्त बना। तो गुरु महाराज के बारे में अगर मैं कितना भी बोलूं तो वो कमी है, क्योंकि गुरुदेव के जो गुण है वो बहुत असंख्य है। और जैसे कि अभी प्रभु जी बोल रहे थे ना कि सूर्य के सामने दिया का कोई वजूद नहीं रहता, मतलब सूर्य का तेज ज्यादा रहता है और दिया बहुत छोटा रहता है। तो रोशनी में कमी और तपन में भी कमी। तो इसलिए गुरु महाराज का गुणगान तो मैं, मेरे जैसे छोटे से छोटा दिया तो कुछ नहीं कर सकता, मगर अपनी शुद्धिकरण के लिए मैं कुछ महाराज को बताने का प्रयास करता हूँ। बाकी मैं सोच रहा था कि बुधवार को बताऊंगा, इसलिए मगर कोई नहीं, उसमें से कुछ आगे पीछे करके बताने का बताता हूँ। तो गुरु महाराज के जो लेक्चर्स होते थे ना, वो कैसे होते थे, बिल्कुल सरल, ज्यादा मतलब महाराज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेक्चर्स नहीं देते। महाराज बहुत सरल सिंपल लेक्चर देते हैं, मगर वो कैसा होता है, वो दूसरे के हृदय को छाप देने वाला होता है और पूरा मतलब उनको ये विवश करने वाला होता है कि हाँ मैं भी ये करूं। तो गुरु महाराज का ये गुण है। और गुरुदेव के बारे में जैसे अभी हम अपनी भी क्लास में चर्चा कर रहे थे कुछ 2-3 दिन पहले, तो वहां पे भी वो बोल रहे थे कि गुरु, एक वक्त है वो बोल रहे थे कि गुरु महाराज का ना चेहरा मैंने देखा जब वो अपने पिता के साथ खड़े हैं, तो वो चेहरा अभी तक, मतलब वो चेहरा में ज्यादा मतलब कुछ फर्क नहीं है उसमें, वैसे का वैसे ही, मतलब एक खुश, एक अंदर से हैप्पीनेस और मतलब दिव्य आनंद में, मतलब महाराज का जो स्माइल है महाराज का। और ऐसे ही महाराज का शरीर, आप हाथ देखिए महाराज के, इतने सॉफ्ट जैसे छोटे बच्चे के होते हैं ना, वैसे वाले हाथ है। महाराज के चरण इतने सॉफ्ट है, इतने सॉफ्ट। एक बार मेरे को 2 बार मौका मिला है महाराज के चरण स्पर्श करने का। तो ये भी मतलब मेरे शिक्षा गुरु की कृपा है, भक्तों की कृपा है जो मेरे को मिला मौका। तो एक बार मैं रामेश्वरम में था, तो महाराज की यात्रा थी, तो महाराज स्टेज पे थे। अभी इतने सारे भक्त हैं बताओ, मगर मेरे जैसे को वहां स्टेज पे भी जाने का मौका मिल गया कहीं ना कहीं से, और मैंने चरण भी छू लिया महाराज के। वहीं रवि लोचन प्रभु जी थे, तो मैंने उनसे पहले पूछा था कि मैंने कहा प्रभु जी क्या मैं स्पर्श कर सकते हैं महाराज के चरण? तो प्रभु जी कह रहे हाँ बिल्कुल। तो मेरा दीक्षा हो गया था उसमें, तो मैंने स्पर्श किया, तो मेरे को स्पर्श करने में ऐसा लगा मैं कोई रुई छू रहा हूँ। इतना सॉफ्ट चरण। तो महाराज के शरीर से, महाराज की वाणी से, महाराज के चेहरे से, महाराज के बोलने के तरीके से हम इससे ही अंदाजा लगा सकते हैं कि महाराज की क्या स्थिति है। और अंत में महाराज ने, जब महाराज अपना ये जो शरीर को त्याग रहे थे, तो परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज जी पास में थे। तो उन्होंने बोला, मतलब
उनको नहीं पता था कि महाराज अभी शरीर त्याग देंगे, बस वो ऐसे ही बोल रहे थे हरे कृष्ण। एक ऐसे ही वो महाराज क्या है ना, लोकनाथ महाराज की आदत है, वो ऐसे बोलते रहते हरे कृष्ण, फिर कभी हरि हरि ऐसे बोलते। तो महाराज के पास में थे, वो गुरु महाराज के पास में बैठे थे, तो वैसे ही उन्होंने बोला हरे कृष्ण। अब जो गुरुदेव है वो लेटे हैं, मगर उनके मुख से आवाज नहीं आया, लेकिन बहुत स्लो आवाज आया होगा, महाराज लोकनाथ महाराज ने सुना नहीं, मगर लोकनाथ महाराज ने गुरुदेव का होठ लिप्स रीडिंग करा कि उन्होंने बोला हरे कृष्ण। बस उसके 2 सेकंड बाद महाराज नित्य लीला प्रविष्ट हो गए थे। तो ये सब देहरादून में हुआ। देहरादून का एक हॉस्पिटल है, वहां पे उस समय बहुत सारे डॉक्टर्स अमेरिका से भी कंसल्ट हो रहा था महाराज की हेल्थ को लेके, और अंत में बहुत सारे दिल्ली के डॉक्टर्स जो महाराज के शिष्य हैं, और जैसे हरिप्रिया प्रभु हैं, और एक रुक्मणी कृष्ण प्रभु है, नहीं रुक्मणी कृष्ण नहीं, रुक्मणी द्वारकाधीश प्रभु। तो वो ये सब लगे थे कि महाराज को कैसे करके, और हम सब ने भी क्या करा था, एक मीटिंग उससे एक दिन पहले प्रयास करा कि हम भी कीर्तन करें महाराज के लिए। तो कीर्तन हमने सब इकट्ठे हुए थे, वहां पे सतीश प्रभु जी भी आए थे। तो वही प्रभु जी बोल रहे थे मुझे कि प्रभु जी महाराज का हेल्थ ठीक हो जाएगा। तो मैंने बोला कि मैंने कहा प्रभु जी आप प्रार्थना करिए। तो प्रार्थना किया तो गुरु महाराज थोड़ा थोड़ा हेल्थ ठीक हो गया था उसी समय, मतलब उसके थोड़ा टाइम बाद अपडेट आ गया था। तो सुबह उठते ही मैंने फोन देखा तो कुछ रिस्पॉन्स, मतलब ज्यादा कुछ था नहीं, अपडेट न्यूज नहीं था, बस हाँ लिटिल बिट ठीक हो गया हेल्थ। उसके बाद अभी सतीश प्रभु जी बोल रहे थे कि मगर मुझे समय, मतलब मैं गुरु महाराज से दीक्षित नहीं हो पाया। कोई बात नहीं, कभी कभी क्या होता है, जैसे इसके अंदर 2 कारण है। ऐसा होता है अभी आपको महाराज, हम जितने भी आप भक्त हैं उन सबको महाराज का प्रणाम मंत्र मिल गया, तो वो प्रणाम मंत्र मिलना ही एक तरीके से वैसे दीक्षा है। मतलब हमने उनको गुरु मान लिया ना मन में, वही दीक्षा होता है। लेकिन कुछ प्रोसेस को पालन करना रहता है, एक संस्कार होते हैं, जैसे कंठी तीन होना, ये सब जो यज्ञ होता है, फिर माला मिलना, ये सब चीजें वहां पर एक मतलब प्रोसेस है। अगर कोई भक्त गुरु मान लेते हैं मन में, तो वो गुरु उसी दिन से उनके गुरु बन जाते हो। और अभी बाई चांस महाराज नित्य लीला प्रविष्ट हो गए हैं, तो अगर नहीं दीक्षा हो पाया तो हो सकता है कि गुरु कोई और गुरु बने, क्योंकि भगवान की इच्छा के आगे किसी की इच्छा नहीं चलती। ब्रह्मा जी की नहीं, शिव जी की नहीं, किसी देवी देवता की नहीं, किसी मनुष्य की तो औकात ही क्या है। तो इसलिए भगवान, जैसे कितने सारे वैष्णवों ने प्रार्थना करा, सन्यासी लेवल के भक्तों ने भी प्रार्थना किया गुरु महाराज के लिए, फिर भी महाराज नित्य लीला प्रविष्ट हो गए। क्यों, ऐसा क्यों? एक तो मैंने बताया कि कोई दूसरे गुरु भी हो सकते हैं आपके, और दूसरा कारण ये है कि भगवान की इच्छा है, कहीं पे गोलोक है, मतलब गोलोक में कहीं पे लीला चल रहा है, वहां पर क्या है, नित्य लीला चलता है। नित्य मतलब हमेशा लीलाएं चलती रहती है वहां पे। तो क्या है, वहां पे श्री प्रभुपाद है और प्रभुपाद के कोई शिष्य पहुंचे होंगे वहां पे, या फिर गोप कुमार है, गोपगण है, गोपियाएं हैं, मंजरियां हैं। तो वहां पर महाराज की जरूरत है। तो भगवान ने क्या करना है, भगवान ने बोलना है भाई आ जाओ जल्दी। वहां पर आवश्यकता है सेवा के लिए गुरुदेव का, क्योंकि गुरुदेव एक मंजरी भाव को लेके आए थे, मतलब किसी को मालूम नहीं है, मगर वो मंजरी, इसके पीछे भी पूरा डिटेल है। तो गुरुदेव मंजरी है, गोपियों की सेवा करने वाले। तो वहां पर भगवान को क्या है, गुरुदेव का जरूरत है, वहां पर सेवा के लिए आवश्यकता है, वहां से किसी भक्त को जाना है वहां कहीं पे,
तो इसलिए भगवान ने क्या करा, गुरुदेव को कि भाई बस अब आप आ जाइए। तो अब जो अगर आपका दीक्षा होगा तो वो गुरु महाराज के शिष्य हैं, परम पूज्य भक्ति आश्रय वैष्णव महाराज में भी हो सकता है उनसे हो, या फिर परम पूज्य प्रबोधानंद सरस्वती महाराज के शिष्य हैं, हो सकता है उनसे हो, या फिर और एक और इंडियन शिष्य है, वो भी महाराज के मतलब ईस्ट ऑफ कैलाश में ही रहते हैं, वृंदावन टेम्पल के वो सेक्रेटरी हैं, तो उनसे भी हो सकता है। तो जो भी है, जो गुरुदेव के शिष्य होंगे उनसे ही होगा। तो एक जैसे अभी सतीश प्रभु जी बोल रहे थे कि जो गुरुदेव के शिष्य है तो वो एक तरीके से गुरु महाराज की कृपा ही उनके शिष्य के रूप में आती है, देखा जाए तो हमको गुरुदेव को भूल मतलब वो सच अपने वपु संग तो अभी नहीं है महाराज का, लेकिन अब उनका वाणी संग होता है। दो तरह के संग कर सकते हैं हम, वपु संग और वाणी संग। वपु मतलब उनके शरीर के संग, तो शरीर के धरातल पे तो अभी महाराज घर अभी नहीं है, लेकिन उनका वाणी संग आज कल और जब तक इस्कॉन है, जब तक प्रभुपाद जी की शिक्षाएं हैं, तो जब तक वो रहेगा। और उनकी वाणी का संग कैसे करना है प्राप्त, उनकी वाणी को सुनना है और उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना है। जब हम ये करेंगे तो क्या होगा, गुरु महाराज का कृपा के पात्र हमें बन जाएंगे हम, क्योंकि गुरुदेव कहीं नहीं गए, गुरुदेव इधर ही है। बस उनका उद्देश्य का पालन करेंगे तो हमको उनका प्रेजेंस फील हो जाएगा, ठीक है ना। एक कोट था जहाँ पे अभी मैं वृंदावन गया था महाराज की समाधि पे, तो वहीं पे एक गेट पे लगा के रखा था, मैं बताता हूँ। When you follow the Guru's instruction, you are associating with him. You will feel his presence. मतलब जब आप अपने गुरु के इंस्ट्रक्शंस को पालन करो, मतलब अपने गुरु के उपदेशों को पालन करेंगे, तो आप उनके संग में हैं और आप इसको अनुभव कर पाएंगे, इसको महसूस कर पाएंगे कि वो आपके साथ में है, ठीक है ना। तो ये बात, तो ऐसे हम गुरु महाराज का संग कर सकते हैं। तो गुरु महाराज कहीं नहीं गए, क्योंकि एक ना एक दिन तो हमको, आपको, सबको एक ना एक दिन इस संसार को त्यागना है, चाहे कोई कितनी भी आसक्ति किसी भी चीज में क्यों ना रखे, पत्नी में, पत्नी में, बच्चों में, पैसे में, धन दौलत में, किसी भी चीज में क्यों ना रखे, एक दिन प्रकृति उसको खींच लेगी, छीन लेगी जबरदस्ती, चाहे हम चाहें चाहे नहीं चाहे। और अगर महाराज का और ज्यादा, जैसे हम वृंदावन में जाते हैं तो वृंदावन की गौशाला है, भक्तिवेदांत गौशाला, वहां पे वैष्णव समाधि है, वैष्णवों की समाधि है। तो वहां पर महाराज की समाधि बनी है, वहां पर महाराज सशरीर अभी भी है, शरीर के माध्यम से भी है महाराज वहां पे। तो वहां हम जब भी जाएं तो महाराज को दंडवत प्रणाम कर सकते हैं, वहां जाके उनसे कृपा के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, उनके लिए वहां पर फूल ऑफर कर सकते हैं, कुछ फल ले जा सकते हैं। तो ऐसे भी हम कर सकते हैं। और एक और कृपा प्राप्त करने का माध्यम है जो कि दिल्ली में भी हो सकता है। महाराज के प्रिय, प्रभुपाद जी के प्रिय श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा देवी, जो ये इनका स्थापना हुआ था वो श्री प्रभुपाद जी ने करा था। जो स्थापना बोले तो जैसे मतलब विग्रह, वो प्राण प्रतिष्ठा होता है ना, जो प्राण प्रतिष्ठा है वो श्री प्रभुपाद जी ने करा था राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा देवी का। और फिर ये पहले टेम्पल में नहीं था, पहले किराए के मकान लेते थे, वहां पर मंदिर होते थे, कभी
बंगाली मार्केट में, फिर लाजपत नगर, फिर जीके वन, फिर जाके कहीं ईस्ट ऑफ कैलाश, संत नगर, हरे कृष्णा हिल पर गुरुदेव ने ये स्थापित किए विग्रह। और सीताराम लक्ष्मण हनुमान और श्री श्री गौर निताय, और अभी कुछ समय पहले ही गुरुदेव ने पूरे इस्कॉन के लिए, स्पेशली दिल्ली के लिए, श्री श्री नरसिंह देव की प्रतिमा, लक्ष्मी नरसिम्हा और प्रहलाद महाराज वहां पर स्थापित किए, ताकि भगवान नरसिंह देव में के रूप में वहां पर हम सब का, दिल्ली के भक्तों का, दिल्ली वासियों का, उनको प्रोटेक्ट कर पाए, उनकी रक्षा कर पाए। तो गुरुदेव का हृदय तो एकदम मतलब सागर है, वहां पर उनकी करुणा भरी हुई है उनके हृदय में। तो जब कोई भी, जैसे कोई वैष्णव चले जाते हैं तो उनके लिए भजन गाया जाता है हमेशा। तो भजन के पहली लाइन में लिखा है कि उनका स्वभाव बताया गया है, कैसा स्वभाव है, कैसा स्वभाव है। जय अनिलो प्रेमाधना करुणा प्रचुर, हे ना प्रभु कोथा गेला गोपाल कृष्ण महाराज। मतलब कैसा स्वभाव है, करुणा से भरे हुए हैं। अपनी चिंता छोड़ के, अपना शरीर उम्र खान पान ना देखते हुए, हम जैसे बद्ध जीवों के उद्धार के लिए अपने आप को सुबह दोपहर शाम रात कोई समय नहीं देखते हो, अपनी उम्र का ख्याल नहीं करते, तबीयत नहीं देखते, ऐसे वैष्णव, वो सारी क्वालिटीज गुरुदेव के अंदर। मगर मेरा ये बोलने का मतलब नहीं है कि प्रभुपाद जी के उस शिष्यों में नहीं है, उन सब में भी है। मगर गुरु महाराज की बात आज यहाँ पर गुरुदेव का ग्लोरिफिकेशन चल रहा है, तो मैं स्पेशली उनके लिए बारे में बात करूं, क्योंकि प्रभुपाद जी के जितने शिष्य हैं ना, वो सब एक से बढ़कर एक है। तो गुरुदेव उनके पहले भारतीय दीक्षा प्राप्त शिष्य हैं। प्रभुपाद जी इतना प्रसन्न होते थे गुरुदेव से, जब गुरुदेव कोई भी पुस्तक लेके आते थे कि प्रभुपाद आज मैंने ये पुस्तक को प्रचार वो करना है, प्रकाशित करना है, तो प्रभुपाद जी बहुत अच्छा लगता था उनको। तो ठीक है प्रभु जी, आज इतना ही करते हैं, बाकी फिर मौका मिलेगा तो फिर करेंगे। लेकिन मेरे पास तो मतलब अभी तो वो शुरू ही हुआ है, अभी तो बहुत है आगे, लेकिन क्या करें, समय का थोड़ा सा अभाव है, तो इसलिए प्रभु जी। श्रीला गुरुदेव की जय। हिज होलिनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की जय। श्रीला भगवत पाद महाराज की जय। तो आज का श्लोक पढ़ते हैं, जैसा कि हम पढ़ते आ रहे हैं दिन प्रतिदिन श्रीमद् भगवद गीता यथारूप। श्रीला गुरुदेव कहते थे कि रोज हमें एक श्लोक पढ़ना चाहिए विद तात्पर्य। प्रभुपाद जी के तात्पर्यों के साथ भगवद गीता का एक श्लोक डेली पढ़ना चाहिए, चाहे समय मिले चाहे ना मिले, एक श्लोक डेली। ठीक है, तो 18वें अध्याय के बारे में मैंने जैसे पहले बताया था पिछली क्लास में, उसके बारे में भी हम पढ़ते आए हैं। पहला श्लोक हमने कहा था, उसके बाद पहला श्लोक अर्जुन ने बोला, दूसरा श्लोक इन्होंने बोला श्री भगवान उवाच। प्रश्न कैसे नशा करेगा या कुछ और गलत काम, किसी को चाकू से मारेगा उस पैसे से खरीद के, तो वो अपराध हमें हर कोई लगना है, क्योंकि उस गलत काम के लिए हमने उनको धन दिया। हमको सोचना पड़ेगा, हमको समझना पड़ेगा कि हम हर किसी को दान नहीं दे सकते, हमें सुपात्र को दान देना चाहिए कि वो इस योग्य है दान लेने के, या और उस धन का इस्तेमाल सही होगा या नहीं होगा, ये सोचना पड़ेगा। ठीक है, और यज्ञ, अब जो इस संसार में
पहले के युगों में क्या होता था, यज्ञ करते थे। इससे पहले कौन सा युग था? सतीश प्रभु जी को छोड़ के बताइए, किसी को पता है इस युग से पहले कौन सा युग था? नहीं पता। 4 युग पता है? हरे कृष्ण। द्वापर युग, बिल्कुल सही बताया, थैंक यू। द्वापर युग, इससे पहले द्वापर युग था और उससे पहले सतयुग। ठीक है, हरे कृष्ण। तो सतयुग में क्या होता था, लोग ध्यान करते थे। ध्यान के तरीके से वो क्या करते थे, भगवान को प्राप्त करते थे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, फिर यज्ञ शुरू हुआ। ध्यान मतलब तपस्या करते थे पहले, फिर यज्ञ शुरू हुए। फिर यज्ञ से क्या, भगवान को यज्ञ से प्रसन्न किया जाता था, यज्ञ से प्राप्त किया जाता था। बहुत बड़े बड़े यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, बहुत बड़े बड़े यज्ञ करते थे। उसमें बहुत सारे ब्राह्मण, बहुत सारे आचार्य सब बैठते थे, उसको संपन्न किया जाता था, फिर भगवान की प्राप्ति हो जाती थी। और उसके बाद फिर आया द्वापर। तो द्वापर में क्या हुआ, अर्चनम वंदनम ये जो करते हैं भगवान की, इससे भगवान की प्राप्ति की गई। फिर कलयुग में क्या आ गया, केवल कह रहे कि भाई आप लोग ध्यान भी नहीं कर सकते, आप यज्ञ भी नहीं कर सकते, आप अर्चना वंदना भी नहीं कर सकते। मतलब सबसे निकृष्ट स्थिति आ गया कि तुम्हारे बस का कुछ नहीं है जी। इस कलयुग में दफर क्लास लोग आ गए। अब क्या है, यहाँ पर भगवान ने कहा कि भाई अब क्या करें, तो भगवान ने अपना सबसे स्पेशल, जैसे होता है ना किसी के पास कोई तिजोरी भरी हो या फिर किसी के पास कोई बहुत सारा खजाना हो, तो उसके अंदर एक दो चीजें ऐसी होती है वो स्पेशल, मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही ऐसे अद्भुत होती है वो। तो वो फिर वहां से भगवान ने उस खजाने में से एक स्पेशल पारस मणि दिया उनको। वो क्या है, हाँ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो महामंत्र भगवान ने बोला कि जो इतने ज्यादा सालों में इतने यज्ञ, बड़े बड़े यज्ञ करने में, अर्चना वंदना करने में समय लगता था, कलयुग में आप केवल 24 घंटे में भगवान को प्राप्त कर लो, कम से कम समय में और सरल से सरल विधि में। केवल कुछ नहीं है, बोलना है और सुनना है। धीरे धीरे क्या होगा, हमारे को अपने आप पता चल जाएगा कि हम भगवान से कितने क्लोज हैं, हमारा भगवान से क्या संबंध है, भगवान हमारे बारे में क्या सोचते हैं, हमारे को भगवान की सेवा कैसे करनी है। सब कुछ केवल भगवान के नाम गान से। भगवान का नाम में ना एक स्पेशलिटी है, एक मतलब वहां पर ना एक गुण है। बहुत सारे गुण है हरिनाम प्रभु में, तो अगर एक गुण सबसे महत्वपूर्ण, वो क्या है, आप भगवान से जो चाहते हैं वो हरिनाम प्रभु भगवान को बता देंगे, और जो भगवान आपसे चाहते हैं वो आपको बता देंगे हरिनाम प्रभु। सोचो कैसा, मतलब ये हरिनाम प्रभु की स्पेशलिटी है कि इसको, भगवान का नाम वैसे तो भगवान खुद है, लेकिन सोचिए लोगों के लिए ऐसा लग सकता है कि वो सिर्फ एक बोलने के लिए है, कि मतलब एक शब्द है, एक उच्चारण है, लेकिन वो भगवान खुद है। ईश्वर बोलते हैं ना वो, एक श्लोक है पद्म पुराण का, उसमें बताते हैं मैं रोज गाता हूँ मगर अभी मेरे को स्मरण नहीं हो पा रहा। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, नाम चिंतामणि विग्रह,
चैतन्य रस विग्रह नाम चिंतामणि चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्त अभिन्नत्व नाम नामिनो। मतलब जो भगवान का नाम है वो भगवान खुद है, उनसे अभिन्न है, भेद नहीं है उनमें। तो कलयुग में क्या है, हमको हरे कृष्ण महामंत्र का यज्ञ करना है। और केवल कैसे होता है ये यज्ञ, मुंह से बोला जाता है और कान में आहुति जाती है, और जब वो हृदय में जाता है तो फिर वहां पर भगवान का नाम अपना रंग, अपना प्रभाव डालते हैं। ठीक है, बस हमको ये यज्ञ करना है। इस यज्ञ को कहते हैं हरिनाम संकीर्तन यज्ञ। तो ये यज्ञ कलयुग में कामयाब है, और कोई यज्ञ कामयाब नहीं है। अगर आप कोई यज्ञ जैसे लोग करवाते हैं कर्मकांडी ब्राह्मणों से, वो जो यज्ञ करवाते हैं उसमें बीच में अग्नि जलती है और सब बैठे होते हैं, वो सब यज्ञ का कोई मतलब उसका ना कोई लाभ नहीं है। क्यों? क्योंकि ना तो वो अग्नि मंत्र उच्चारण से जली है, ना वो जो ब्राह्मण है वो शुद्ध है, ठीक है, और ना वो सामग्री जो आई है वो शुद्ध है, ना ही उस सामग्री को जो जिस ढंग से खरीदा गया है वो शुद्ध है। तो उस यज्ञ में कुछ भी शुद्ध नहीं है, तो वो सफल कैसे हो सकता है? लेकिन वो यज्ञ अगर आप करवा रहे हो, लेकिन हरिनाम संकीर्तन यज्ञ भी आप कीर्तन करवाते हो, तो समझ लीजिए सब कुछ सफल होगा। वहां पे वो सब शुद्धिकरण उधर हो जाएगा जहां पर हरिनाम संकीर्तन यज्ञ होता है। तो तीसरा है तपस्या। तो तीसरा है तपस्या। तो भगवान ने पिछले श्लोकों की बात बता रहा हूं मैं। तपस्या, अब तपस्या कोई बोलेगा जी हम तो हिमालय में जाके तपस्या नहीं कर सकते जी, हम तो, हमारा तो घर बार है, हमारा बच्चे हैं, ये सब चीजें हैं। तो ठीक है, उनको वहां पर जाके तपस्या करने का आवश्यकता नहीं है। हमको भगवान ने, जो हमारे भक्तों ने और प्रमाणिक गुरु ने, गुरुदेव ने, श्रील प्रभुपाद जी ने जो तपस्याएं बताई हैं, उनको हम करके वही तपस्या का फल प्राप्त कर सकते हैं जो कलयुग में, सतयुग में, द्वापर में और त्रेता में होता था। जैसे एकादशी आता है, तो एकादशी में हम भगवान जो बोलते हैं कि हमें अन्न नहीं खाना है, तो ये भी एक तपस्या है। ऐसे हम भगवान जो बोल रहे हैं उसको पालन कर सकते हैं। बाकी सुबह जल्दी उठ के भगवान का नाम गान, अपनी नींद को थोड़ा छोड़ना, ये भी एक तपस्या है। अपना जो हमें बहुत अच्छा भोजन लगता है उसको भी हमें थोड़ा थोड़ा प्रयास करना चाहिए कि छोड़ना चाहिए, और हमें थोड़ा अपने आरामदायक स्थिति को छोड़कर और खुद से भगवान की सेवा कब करने का प्रयास करना चाहिए। ये है तपस्या। तपस्या का एक शब्द बोला जाता है कि स्वेच्छा से जो आप कष्ट लेते हो ना, वो तपस्या है। लेकिन किसके लिए? भगवान के लिए, भक्तों के लिए। ये फिर मानी जाएगी तपस्या। अगर आप खुद से इच्छा करोगे कि हाँ मैं थोड़ा कष्ट करूंगा, लेकिन उसका मोटिव क्या हो कि भाई मेरे को पतला होना है, मेरे को ये हेल्थ बनानी है, मेरे को ये करना है, ऐसे नहीं। उस सब का उद्देश्य क्या होना चाहिए? भगवान की भक्ति होना चाहिए, तभी वो सफल होगा। तो भगवान ने पिछले श्लोक में बताया है कि यज्ञ दान तपस्या के कर्मों को कभी भी त्यागना नहीं चाहिए, उसे हर हालत में संपन्न करना चाहिए। ये एक गृहस्थ का कर्तव्य है। और ये नहीं है कि इससे केवल गृहस्थ शुद्ध होते हैं। भगवान ने अगली लाइन में क्या बोला? निस्संदेह यज्ञ दान तपस्या महात्माओं को भी शुद्ध करने वाला है। जो महात्मा है, जो शुद्ध है ऑलरेडी, उन्हें और शुद्ध करने वाले हैं तीनों चीज। अब आज का श्लोक पढ़ते हैं, श्लोक संख्या 6, अध्याय 18। अध्याय का नाम है उपसंहार संन्यास की सिद्धि। श्लोक संख्या 6, पहले शब्दार्थ, फिर श्लोक, फिर अनुवाद, फिर तात्पर्य। ठीक है। एतानी, ये सब, अपि निश्चय ही, तू लेकिन, कर्माणि कार्य, संगम संगति को, त्यक्त्वा त्याग कर, फलानी फलों को, च भी
कर्तव्यानि कर्तव्य समझकर करने चाहिए। इति इस प्रकार मैं मेरा पार्थ हे पार्थ निश्चित मतम मत उत्तमम श्रेष्ठ श्लोक तु कर्माणि संग त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानि मे पार्थ निश्चितं मतम् उत्तमम् एतानि अपि तु कर्माणि संग त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतम् उत्तमम्। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य। इस डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद आप सब बोलिए मगर म्यूट में, आप सब मेरे पीछे पीछे बोलिए मगर म्यूट में बोलिएगा। इन सारे कार्यों को किसी प्रकार की आसक्ति या फल की आशा के बिना संपन्न करना चाहिए। हे प्रथा पुत्र, इन्हें कर्तव्य मानकर संपन्न किया जाना चाहिए। यही मेरा अंतिम मत है। वैसे श्लोक में भी आया है मतम मतलब मत। तो इसका भगवान बोल रहे हैं पहले तो कि भाई जो मैंने कार्य बताए हैं ना, कौन से कार्य बताए हैं कोई बताएगा? सतीश प्रभु जी को छोड़ के बताइए कौन से कार्य बताए हैं भगवान ने? हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। यज्ञ, दान, तपस्या, ये सारी चीजें प्रभु जी जी माता जी, थैंक यू माता जी। तो ये बताया भगवान ने, ये कर्म, ये कर्तव्य है हमारे। इनको भगवान कह रहे हैं कि इन सारे कार्यों को किसी प्रकार की आसक्ति या फल की आशा के बिना संपन्न करना चाहिए। मान लीजिए कोई यज्ञ करता है, ठीक है, यज्ञ करने वो बैठा है, मगर उसके मन में क्या चल रहा है? इस यज्ञ से मेरे को क्या मिलेगा? प्रसिद्धि मिलेगी, या इस यज्ञ से मुझे ये लाभ होगा, या इस यज्ञ से मुझे पुत्र प्राप्त होगा, या जो भी मतलब वो बहुत सारे कारण बन सकते हैं भौतिकवादी चीजों के। तो वो क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं सॉरी, कि इस प्रकार की धारणा से यज्ञ को नहीं करना है। निस्वार्थ करना है। जैसे हम हरिनाम भी लेते हैं तो ये भी क्या है? यज्ञ है। यज्ञ ये हमें इसलिए करना है, ये नहीं कि हमारे कष्ट है जी ये दूर हो जाए हरिनाम प्रभु, या फिर हम ऐसा अच्छे से भक्ति कर पाए प्रभु, ऐसे नहीं, ये सब कुछ नहीं। भगवान की प्रसन्नता के लिए जब कर रहे हो आप, भगवान की प्रसन्नता के लिए आप सेवा कर रहे हो। भगवान का होना चाहिए कि भगवान आपको प्रार्थना है कि आपकी हम सेवा कर पाए, भगवान से सेवा के लिए भीख मांगनी है। और फिर है दान। अब दान भी कुछ लोग कैसे देते हैं कि हाँ भाई मैंने इसको 100 रुपए दे दिए, तो अंदर सोचते हैं मन में कि भाई ये 100 रुपए से कम मैंने किसी को दान दिया है तो इससे मुझे कुछ तो लाभ होगा। जैसे वो बोलते हैं ना भिखारी, तू 1 दे भगवान तुझे 50, 100 देगा, 1000 देगा। तो लोग ये सोचते हैं अरे मैं 10 रुपए दूंगा तो मुझे कम से कम 1000 का तो फायदा मिलेगा आज नहीं तो कल। मगर ऐसा नहीं है, ऐसा भाव से नहीं करना हमें दान, यज्ञ, तपस्या, ठीक है। और फिर तपस्या। अब तपस्या कैसे करते हैं? किसी आसक्ति नहीं होना चाहिए हमें तपस्या। जैसे मैं पहले बताया हूँ वही बात यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि ये नहीं सोचना कि मैं ये तपस्या करूंगा तो मुझे ये लाभ होगा, मैं ये करूंगा तो मुझे ये लाभ होगा,
या किसी फल की आशा के बिना, फल पता हो तब भी ये नहीं सोचना कि मुझे ये फल मिल जाएगा भगवान, मैं ये तपस्या करूंगा, ये नहीं सोचना। भाव से भगवान को समर्पित करते हुए अपने, भगवान ने पिछले अध्यायों में बताया है कि अपने कर्मों को बिना फल के त्याग, फल को प्राप्त करने की भावना से रहित होकर हमें सेवा करनी है। वही बात भगवान यहाँ पे भी बता रहे हैं कि यज्ञ दान तपस्या किसी प्रकार की आसक्ति या फल की आशा के बिना संपन्न करने चाहिए। ठीक है। और फिर भगवान ने अर्जुन को यहाँ पर एक शब्द से उच्चारण करा है, उसका क्या अर्थ है किसी को पता है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रथा पुत्र का है प्रभु जी, प्रथा। और ये क्योंकि कुंती महारानी का पहले का नाम प्रथा, तो इसलिए प्रथा पुत्र बोला है। जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू, बिल्कुल। लेकिन इसके पीछे कारण क्या है? कारण ये है, भगवान यहाँ पर क्या करना चाहते हैं, भगवान अर्जुन को अपना और अर्जुन का संबंध याद दिलाना चाहते हैं कि अर्जुन, तुम केवल अर्जुन नहीं हो, तुम केवल सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर गांडीवधारी अर्जुन नहीं हो, तुम प्रथा पुत्र हो। मतलब तुम्हारी बुआ, मेरी जो बुआ है उनका नाम है प्रथा, इसलिए भगवान यहाँ पे पार्थ कह के संबोधित कर रहे हैं। और वो इसलिए क्योंकि जब हम किसी के साथ अपना संबंध स्थापित बताते हैं ना कि ये मेरा पुत्र है, ये मेरी पुत्री है, तो वहां पर क्या होता है, एक अपनापन आ जाता है, वहां पर उसके केयर करने का भाव आ जाता है। तो भगवान यहाँ पर केयर करने के संबोधित करके उनको ये बताना चाह रहे हैं कि तुम ये जो कर्तव्य हैं उनको, मतलब ये जितने भी चीज, मतलब जितने ये सारे कार्य बताए हैं, इनको केवल ऐसे नहीं करना कि हाँ भाई कर लिया तो कर लिया, हो गया तो हो गया, बस ठीक है कोई बात नहीं। इनको कर्तव्य मान के कि ये मेरा कर्तव्य है, मुझे करना ही करना है। और वो ये सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं बोल रहे हैं, ये सारी चीजें हमको, हम अर्जुन के माध्यम से हमको बोल रहे हैं भगवान कि यज्ञ दान और तपस्या कभी भी किसी को भी, चाहे वो महात्मा हो, चाहे वो ग्रस्त हो, चाहे वो ब्रह्मचारी हो, चाहे वो वानप्रस्थी हो, कुछ भी हो, उसको किसी को भी ये तीन चीजें नहीं त्यागना है। और करना कैसे है, आसक्ति और फल की आशा के बिना और कर्तव्य मानकर। कर्तव्य जैसे आप बोलेंगे कि भाई कर्तव्य कैसे हो, कर्तव्य को कैसे समझे। अब मान लो आपके बच्चे हैं, आपके पति पत्नी है, उनके लिए क्या करते हैं आप, सुबह उठ के खाना बनाते हैं ना खाना, तो वो क्या हो गया, वो आपका कर्तव्य है। आपने गृहस्थ जीवन को पालन करा है तो आपको ये कर्तव्य करना पड़ेगा, नहीं तो वो क्या बोलेंगे कि भाई तुम्हारा क्या मतलब है यहाँ पे, मतलब तुम अपना कर्तव्य ही नहीं कर रहे ढंग से, तो तुम क्यों फिर यहाँ पर मतलब रहते हो। हमारा कर्तव्य है कुछ, जैसे कुछ भौतिकवादी कर्तव्य होते हैं, कुछ हमारे आध्यात्मिक कर्तव्य भी, उसको भी हमको नित्य करना है। जैसे जप करना, भगवान का नाम गान करना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान का नाम गान करना, तिलक लगाना, भगवान को भोग लगाना, भगवान की आरती गाना, ये सब क्या है, नित्य कर्म है हमारे। भौतिक कर्म जैसे ऑफिस जाना, पैसे कमाना, बच्चों को जो भी मतलब हमारे गृहस्थी के कर्म है, वो भी नित्य कर्म है। लेकिन आध्यात्मिक नित्य कर्म हमारे महत्वपूर्ण है, उनको करना कभी नहीं त्यागना चाहिए। तो ऐसे ही भगवान यहाँ पर बोल रहे हैं, हे प्रथा पुत्र पार्थ, इन्हें कर्तव्य मानकर संपन्न करें। क्यों
करें? अर्जुन पूछ सकते हैं कि भाई ऐसा ऐसे भगवान आप क्यों बोल रहे हैं? इसका कारण भी बताया भगवान ने। भगवान ने अंत में बोला है यही मेरा अंतिम मत, मतलब इसके पहले जितने भी मत बताए हैं वो तो है, लेकिन ये मेरा अंतिम मत है, इसके ऊपर कुछ नहीं है अभी। ठीक है, और अभी तात्पर्य पढ़ते हैं एक बार प्रभुपाद जी का, क्योंकि प्रभुपाद के तात्पर्य के बिना श्लोक कैसा है, जैसे आपने शिकंजी तो बना दी है लेकिन उसमें नींबू नहीं डाला, है ना। तो प्रभुपाद जी का तात्पर्य एक मुकुट मणि है। आप श्लोक पढ़ लो, अनुवाद पढ़ लो, शब्दार्थ पढ़ लो, आपको बहुत ऐसा भी लगे कि हाँ मेरे को बहुत समझ आ गया भाई, बहुत समझ आ गया, मैं समझ गया। लेकिन जब तक आप प्रभुपाद जी का तात्पर्य नहीं पढ़ोगे, जब तक आप क्लियर नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये है श्री प्रभुपाद जी का तात्पर्य, जिसको कहते हैं भाव अनुवाद। एक होता है अनुवाद, जो केवल अनुवाद कर दिया जी, बस ये श्लोक है, ये शब्दार्थ है, इसको ऐसे करके तोड़ मरोड़ के अनुवाद कर दिया जी, इसका ये मतलब है जी। लेकिन प्रभुपाद जी के तात्पर्य क्या है? भाव अनुवाद। प्रभुपाद जी के भाव है तात्पर्य। तात्पर्य यद्यपि सारे यज्ञ शुद्ध करने वाले, जितने भी यज्ञ होते हैं आजकल, पहले भी जो होते थे वो क्या होते हैं? शुद्ध करने वाले हैं। यद्यपि एक बात है, वो बोल रहे प्रभुपाद, लेकिन मनुष्य को ऐसे कार्यों से किसी फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। वही मैंने जो पहले बताया था, वही बात प्रभुपाद जी इधर बोल रहे हैं कि मान लीजिए किसी ने कोई यज्ञ करवा लिया, उसमें ब्राह्मण आ गए और यज्ञ हो गया जी, स्वाहा स्वाहा ऐसे ऐसे सारी चीजें हो गया, ठीक है। लेकिन अगर आपने ये सोचा कि मेरे को इससे ये लाभ होगा, मेरे को इससे ये मतलब मेरे को लाभ फल मिलेगा, तो वो समझ लीजिए उस यज्ञ का कोई लाभ नहीं, वो स्वार्थ हो गया ना। जिस चीज में स्वार्थ आ जाता है वो काम का नहीं है, चाहे वो किसी का संबंध, जैसे माता और बच्चे का जो संबंध होता है, वो संबंध कैसा होता है? निस्वार्थ होता है। बच्चे को जब माता दूध पिलाती है तो वो ये नहीं बोलती बड़ा होके ना मेरे को 1 लाख रुपए का कमाई करके दियो, जब तो मैं तेरे को अभी दूध का कर्ज उतारना पड़ेगा तेरे को बाद में, ऐसा नहीं बोलती। वो पिलाती है, दूध पिलाती है उसको, ठीक है। तो ऐसे ही भगवान यहाँ पे ये बता रहे हैं कि मनुष्य को ऐसे कार्यों से किसी फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। मतलब आपको अगर यज्ञ करना भी है तो वो किस लिए करे? भगवान की प्रसन्नता के लिए, अपने मोटिव के लिए नहीं, अपने स्वार्थ के लिए नहीं। दूसरे शब्दों में जीवन में जितने सारे यज्ञ भौतिक उन्नति के लिए है, उनका परित्याग करना चाहिए। देखिए जीवन में जितने भी यज्ञ हैं जो भौतिक उन्नति के लिए है, मान लीजिए कोई व्यक्ति बोले कि भाई हमारे घर पे ना पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही, 10-15 साल हो गए जी, तो वो एक यज्ञ करवा ले जी, ठीक है। मैं लेकिन किस लिए? वो भौतिक चीज है ना, पुत्र प्राप्त करना है। या फिर कोई बोले कि जी हमें एक ना बहुत बड़ा आलीशान बंगला बनाना है, तो वो यज्ञ करवाए, तो वो क्या हो गया? ये भौतिक है ना। तो इनको क्या करना है? इस तरीके से यज्ञ करना नहीं करना है, उसको परित्याग कर देना है। प्रभुपाद जी ये बोल रहे हैं लेकिन जिन यज्ञों से मनुष्यों का अस्तित्व शुद्ध हो और जो आध्यात्मिक स्तर तक उठाने वाले हों, उनको कभी बंद नहीं करना चाहिए। तो वो कौन से यज्ञ है जिनसे मनुष्य का अस्तित्व शुद्ध हो जाता है या फिर आध्यात्मिक स्तर पे ऊपर उठ जाता है? आप देखिए कभी आपने यज्ञ करवाए होंगे, उसमें स्वाहा हो रहा होगा, तो लोग वहां पर जो बैठे होते हैं उनको कुछ नहीं पता होता कि ये क्या मंत्र बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे, क्या आहुति डाल रहे हैं। उनके लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है।
अब वो सही बोले, गलत बोले, उल्टा बोले, सीधा बोले, उनको कुछ नहीं मालूम, लेकिन और उसका कोई लाभ भी नहीं है। लेकिन और जब वहां पर बैठे होते हैं उन सबका पूछो कि भाई तुमको कुछ आध्यात्मिक उन्नति हुआ, तो वो बोलेंगे कुछ नहीं हुआ जी, क्या करें, तो बस बैठे थे। या फिर तुम्हारे हृदय में हृदय शुद्ध हुआ, तो बोले कुछ नहीं हुआ जी, फिर क्या करें। लेकिन अगर आप संकीर्तन यज्ञ में, जो कि हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन होता है या फिर जप होता है, उसको अगर आप करते हैं या फिर उस कीर्तन में आप बैठते हैं, तो आपको क्या होगा, आपका जो अस्तित्व है, अंदर हृदय है, चित्त है, वो क्या होगा, शुद्ध हो जाएगा और आप आध्यात्मिक स्तर में उन्नति करेंगे। ठीक है, तो ये प्रभुपाद जी इधर बोल रहे हैं। जी सतीश प्रभु जी अभी थोड़ा लेते हैं, बाद में पहले पढ़ लूं। जिस किसी वस्तु से कृष्ण भावना अमृत तक पहुंचा जा सके, उसको प्रोत्साहन देना चाहिए। कोई भी चीज, जो चीज आपको लगता है कि हाँ मेरे को इसमें कृष्ण भावना अमृत में आगे बढ़ाएंगे, जैसे कोई प्रसाद बांट रहे हैं, तो उसको प्रोत्साहन दीजिए कि बहुत अच्छी चीज कर रहे हैं जी, आप भगवान को भोग लगा के भक्तों को प्रसाद दे रहे हैं, या फिर दूसरे कहीं और पे बांट रहे हैं, जो भक्त नहीं है उनको भी दे रहे हैं, बहुत अच्छा है, आप अच्छा सेवा कर रहे हैं, ऐसे बोलिए। या फिर कोई हरिनाम संकीर्तन यज्ञ करता है, पुस्तक वितरण करता है, मंदिर निर्माण करने में हेल्प करता है, तो उनको क्या करना चाहिए, प्रोत्साहन देना चाहिए। लेकिन आजकल के समाज में भी कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं जो वो कहते हैं ना कि भला किसी का कर ना सको तो बुरा भी मत करो किसी का। तो वो लोग क्या करते हैं, दूसरे को, किसी भक्त को, ये तो नहीं है कि भाई उनको आप आगे बढ़ाएं, उनको प्रोत्साहन दें, बल्कि क्या करते हैं, उनकी टांग खींचते हैं। तो आप किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा भी मत बोलिए, नहीं, तो ऐसा ही है प्रभु जी। लेकिन उनके लिए अगर ऐसा वो करते हैं तो हमें क्या करना है, हमें उनके लिए प्रार्थना करना है भगवान से, ठीक है ना, क्योंकि जब हम दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं तब भगवान सुनते हैं। जब अपने लिए करेंगे ना तो भगवान नहीं सुनेंगे, हमारे लिए करेंगे तो स्वार्थ हो जाएगा। तो हम दूसरे के लिए करें। श्रीमद् भागवत में यही कहा गया है कि जिस कार्य से भगवत भक्ति का लाभ हो उसे स्वीकार करना चाहिए। तो ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम, जो कि अमलम पुराणम है, वो बोलते हैं, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम मतलब साक्षात कृष्ण है वो, ठीक है। तो वो बोल रहे हैं कि आपको जो भी कार्य आप करते हैं उससे अगर भगवत भक्ति प्राप्त आपको होती है तो वो सबसे उत्तम है। भगवत भक्ति का जो लाभ आपको मिलेगा, तो ऐसे कार्य आपको करना चाहिए, श्रीमद् भागवतम कह रहे हैं। ऐसे कार्य कौन से हैं? भक्तों का संग करना, भगवान का नाम लेना, तुलसी माता को आरती करना, उनको जल देना, भगवान की लीलाओं को सुनना, ग्रंथ अध्ययन करना, भगवान का नाम गान करना, धाम में जाना, प्रसाद वितरण करना, प्रसाद लेना, ये सब क्या है, भगवान के ये कार्य भगवत भक्ति में हमारे को लाभ प्राप्त करने वाले हैं। यही धर्म की सर्वोच्च कसौटी है। ये जितनी चीजें बताई है, यही क्या है, धर्म की कसौटी है। इसमें मतलब अगर ये धर्म के पिल्लर है, अगर हम ये सब करेंगे तो धर्म हमारा बचा रहेगा और हम आध्यात्मिक उन्नति भी करेंगे। लेकिन भगवत भक्त को ऐसे किसी भी कर्म, भगवत भक्त को ऐसे किसी भी कर्म, यज्ञ या दान को स्वीकार करना चाहिए। जो ऐसे कर्म है होते हैं ना, जो भगवान से जुड़े हुए होते हैं, उनसे जुड़ी हुई चीजें ही, उन्हीं से जुड़े हुए कर्म होने चाहिए हमारे, उन्हीं से जुड़े हुए यज्ञ होने चाहिए और उन्हीं से जुड़ा हुआ दान भी होना चाहिए। और
लास्ट में देखिए प्रभुपाद जी ने क्या बोला, जब हम ऐसे यज्ञ और दान और तपस्या जो कर्म ऐसे अगर हम करेंगे तो क्या होगा, भगवत भक्ति करने में हमारे को सहायक होगा। जैसे मैंने पहले भी बताया था, संन्यास होता है, संन्यास में मनसा वाचा कर्मणा तीनों तरीके से सन्यासी क्या करते हैं, भगवत भक्ति और भगवान के प्रचार करने में मोल लगते हैं। तो हमारे को बताया भगवान ने कि हमारे जो कर्म, हमारी जो तपस्या है और यज्ञ जो है और दान जो है वो भगवत भक्ति में सहायक के लिए होना चाहिए। ये नहीं है कि वो भगवत भक्ति से हमारे को गिरा दे। मतलब हम भक्ति कर रहे हैं, भक्ति करते करते हमने कहीं दान दे दिया, वो गलत तरीके से कर दिया दान, तो वो हमें नीचे गिरा सकता है, या फिर वो यज्ञ कर दिया वो भी हमें नीचे गिरा सकता है। लेकिन ये सब क्या होना चाहिए, भगवत मतलब हमारी भक्ति को आगे बढ़ाने के लिए होना चाहिए, भक्ति का सहायक होना चाहिए। ठीक है, थैंक यू। मैंने क्षमा करना, कुछ ज्यादा मैं आज बता नहीं पाया आप सबको। थैंक यू। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी की। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी आपने तो बहुत अच्छे से समझाया, एकदम प्रभु जी दिल अंदर से लगता है कि कथा चलती ही रहे, आपके वचन सुनते ही रहे प्रभु जी, बहुत अच्छा लगता है प्रभु जी। हरे कृष्णा। बस आप हम लोगों पर भी कृपा बरसाए रहिए प्रभु जी, क्योंकि इसी मार्ग पर हम लोग भी चले आगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम प्रभु जी राम राम हरे हरे। प्रभु जी की जय हो। बहुत सुंदर प्रभु जी आपने समझाया, बहुत बहुत अच्छा लगा प्रभु जी, बहुत आनंद आया प्रभु जी। जब आप क्लास में बहुत ही आनंद आता है प्रभु जी, बहुत सुंदर लगता है, एकदम सुनते रहो। माता जी सही कह रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आप क्लास करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। आप ऐसे ही हम भक्तों पर कृपा बरसाते रहें। हरी हरी बोल। प्रभु जी की जय हो। प्रभु जी की बाई चैंटिंग हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे। प्रभु जी आपका कोई प्रश्न हो तो आप करिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, इतना सुंदर तरीके से आपने श्लोका का उच्चारण भी किया, गुरु महाराज का ग्लोरिफिकेशन भी किया, और प्रभु जी का दर्शन ही वैष्णव एटिकेट है। प्रभु जी को हम देखने से समझ सकते हैं कि एक वैष्णव का क्या स्वभाव होता है। ज़्यादातर मेरे को प्रभु जी का दर्शन अच्छा लगता है, बस उनका दर्शन प्राप्त हो जाए तो बस है ना, इस लगता है कि जैसे गंगा स्नान कर लिया हो। तो इस प्रकार शनिवार का जो हमारा दिन होता है वो किसी गंगा स्नान से कम नहीं होता है ना, कि वैष्णव का संग करते हैं तभी तो शुद्ध होंगे। तो प्रभु जी का संग से हम अपने आप को दर्शन मात्र से शुद्ध कर लेंगे। और प्रभु जी ने बताया कि जो यज्ञ है ना, यज्ञ भी कैसा यज्ञ होना चाहिए। यज्ञ करते हैं, स्वा स्वा करते रहते हैं, स्वाहा। अच्छा, कोई भक्त बताएगा कि स्वाहा का क्या अर्थ है? स्वाहा जो बोलते हैं उसका क्या अर्थ है? प्रभु जी शायद आप उस दिन बता रहे थे ओम तत् सत, मतलब इसमें स्वा लगाते तभी भी पता नहीं, थोड़ा बहुत याद। जी प्रभु जी बताइए, आप बताइए इसमें जैसे स्वाहा का क्या मीनिंग होता है, मेरा यही प्रश्न है। प्रभु जी आप बताइए, आपको मालूम होगा। स्वाहा तो प्रभु जी ये होता है कि जैसे अग्निदेव की पत्नी का नाम स्वाहा है, तो हम सारे यज्ञ में जैसे
है ना, माता को प्रसन्न कर दें तो प्रभु की कृपा हो जाती है। तो इसी प्रकार हम अग्निदेव की पत्नी को प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे हैं, और फिर हम चाहते हैं कि हमारी जितने भी मनोकामनाएं, इच्छाएं हैं वो सारी पूर्ण हो जाएं। तो ये एक मेथड सिखाया है कि अग्निदेव की कृपा तो मिलेगी नहीं, तो इनडायरेक्टली हम, है ना, उनकी पत्नी को प्रसन्न करके सारी कृपा को पालें। तो कृपा भी जो है, अगर कर भी रहे हैं यज्ञ तो, लेकिन कृपा मांगना भी तो चाहिए। तो बस यही मांगना चाहिए कि मैं कृष्ण भावना भावित भक्ति प्रदान हो जाए। तो ये तरह का भाव से यज्ञ कर रहे हैं तो वो ज़्यादा श्रेष्ठ कर। ठीक है प्रभु जी, मैं सही बता रहा हूँ? बिल्कुल बिल्कुल प्रभु जी। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी ने इतना सुंदर। अभी प्रभु जी ने जो है गुरु महाराज का जो ग्लोरिफिकेशन है ना, उसमें मतलब पूरा पिटारा खोला नहीं है। तो अगले हफ्ते भी हम थोड़ा थोड़ा प्रभु जी से सुनेंगे गुरु महाराज का, है ना, थोड़ा थोड़ा सुनते रहेंगे तो हम अपनी शुद्धिकरण के लिए ऐसा प्रभु जी प्रयास कर सकते हैं। थोड़ा गुरु महाराज का ग्लोरिफिकेशन, देन उसके बाद श्लोका। तो प्रभु जी, जब हम पहले अध्याय, इसके पहला श्लोक पिछले हफ्ते जब बता रहे थे, है ना, तो उस समय मोनिका माता जी को पुत्र की प्राप्ति हुई। तो प्रभु जी, आप मोनिका माता जी को धन्यवाद दे सकते हैं, उनका आशीर्वाद दे सकते हैं, और उन पर भी कृपा कर बनी रहे भगवान की, गुरु महाराज की। आप उनके लिए भी बोल सकते हैं प्रभु जी कुछ दो शब्द। हरे कृष्णा, माता जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं पहले तो। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। कुछ नाम बताइए प्रभु जी बेटे के लिए हमारे। किस शब्द से निकला है माता जी? प्रभु जी इसका सा पे और गा पे निकला है प्रभु जी। सा और रा? गा प्रभु जी, गा। अच्छा, गा, ठीक है। गा और सा और गा प्रभु जी। सा और गा, अच्छा ठीक है माता जी, बताऊंगा, मैं देखूंगा, फिर बताते हैं। आध्यात्मिक नाम रखिएगा, बिल्कुल बहुत अच्छा रहेगा, ताकि जब तो प्रभु जी आपसे पूछ रहे हैं हम। जी जी माता जी। सा से तो प्रभु जी का ही नाम है। सा से तो बहुत अच्छे अच्छे नाम होंगे प्रभु जी। सा से तो प्रभु जी का नाम एक साक्षात्कार है। हमारे दो प्रभु जी का नाम प्रभु जी एक ही शब्द से है। दोनों सा से ही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं माता जी। आपको एक भक्त बने आपके पुत्र, और बस प्रभु जी आप सभी दुआ दीजिए। बिल्कुल, हम तो प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से, श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश जी से, कि आपका पुत्र एक बहुत अच्छा भक्त बने और भगवान के भक्तों की, भगवान की सेवा करे, और आपको भी, आपका भी अच्छे से सेवा करें, और भगवान का नाम गान करे पूरे जीवन, भगवान के भक्तों का संग हो, भगवान का प्रसादम हो, भगवान का सेवा हो, और अच्छे से अपना जीवन यापन करके भगवान के धाम जाए। यही बोल सकता हूँ माता जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपके भक्तों का। प्रभु जी आज चमत्कार हो गया प्रभु जी। जी प्रभु जी आज बिल्कुल नेटवर्क नहीं आ रहा है प्रभु जी, इतनी अच्छी क्लास चल रही है बहुत ज्यादा। अच्छा, आपके पुत्र के लिए एक बार सभी महामंत्र गाएंगे, ठीक है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपके पुत्र को सबका, सभी का हृदय से कृपा मिले, भगवान से हम प्रार्थना करते हैं उनके लिए, ठीक है? हरे कृष्णा। तो प्रभु जी का हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। तो इसी तरह प्रभु जी हमें अपना सानिध्य देते रहें,
शिल प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय हो, हिज क्रेश स्वरूप जीवन दास जय हो। प्रभु जी की जय हो। तो प्रभु जी का धन्यवाद देते हैं। गुरुदेव की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। शिल प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने इतना कीमती समय दिया, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी धन्यवाद आपका है प्रभु जी, जो आपने अपना कीमती समय हम जैसे भक्तों पर, मतलब हम जैसे लोगों पर। हरि हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। सभी भक्तों के चरणों में प्रणाम करते हैं। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरुदेव की जय। हिज ऑलनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की जय। और हमारे सतीश प्रभु जी की भी जय कर दीजिए एक बार, क्योंकि प्रभु जी की कीमत भी तो है ना। और इसके लिए भी महामंत्र गाते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे।